हेलो दोस्तों, मैं अविनाश, मैं एक आर्टिस्ट और एक एनिमेटर हूँ और इस वीडियो में आपको बताने वाला हूँ फंडामेंटल्स ऑफ ड्राइंग फेसेस। मैं पिछले 5-6 सालों से फेसेस बना रहा हूँ और फेस बनाते बनाते ना मैंने 2-4 ऐसी फंडामेंटल सीखी हैं जिसे मैंने जब अपनी दूसरी ड्राइंग में अप्लाई की ना तो वो भी ज़्यादा बेहतरीन हो गई, विच मेड मी अ बेटर आर्टिस्ट फॉर श्योर। ठीक है, और इस वीडियो में मैं आपको वो सारी फंडामेंटल्स दिखाने वाला हूँ जो मैंने सीखी है और उसे अप्लाई भी करके हम देखेंगे कि हमारी ड्राइंग कितनी ज़्यादा इंप्रूव हो जाती है। सो विदाउट फर्दर अडू लेट्स क्विकली फिनिश द स्ट्रक्चर ऑफ दिस कॉन्सेप्ट। तो सबसे पहले हमें एक स्क्वायर बनाना है जिसे हम बीच से डिवाइड करेंगे हॉरिजॉन्टली और वहाँ से हम एक और स्क्वायर निकालेंगे। अब हमारे पास एक स्क्वायर ऊपर है और एक स्क्वायर नीचे। इसे बीच से डिवाइड करने के बाद ऊपर वाले स्क्वायर में हम एक सर्कल बना देंगे जिसके अंदर जाएगा हमारा मगज। इसे हम दोनों साइड से हल्का सा स्लाइस करेंगे और दोनों लाइंस को हम नीचे चिन तक पहुँचाएंगे। उसके बाद जो टोटल लेंथ ऑफ द फेस है उसे हम बीच से डिवाइड करेंगे और वहाँ पे आएगी हमारी आई बॉल्स और इन दोनों लाइंस के बीच में आएगा हमारा आईब्रोज। ठीक है, जो सर्कल का जो सेंटर है वहाँ से अगर हम 2 लाइंस नीचे भेजते हैं और उन्हें अगर यहाँ बीच में कनेक्ट करते हैं तो यहाँ हमारा बन जाता है एक नोज और इन दोनों लाइन के बीचों बीच आएगा हमारा लोअर लिप और आँख और नाक के बीच का जो लाइन है इसके दोनों तरफ हम लगा देंगे कान और इस तरीके से हम एक जेनरिक फेस का स्ट्रक्चर बना सकते हैं। That's about it। अब मैं आपको दिखाऊंगा एक पेंटिंग, एक पोर्ट्रेट में कैसे बनाता हूँ और वही बनाते बनाते मैं आपको और फंडामेंटल्स भी सिखाऊंगा। इस प्रोसेस के लिए मैं स्टेडलर का ये लूना पेंसिल यूज़ कर रहा हूँ। ये वाटर सोल्यूबल भी होता है, सो यू नीड टू बी केयरफुल व्हेन यू आर यूजिंग इट विद वाटर कलर। सबसे पहले आपको क्या करना है, रेफरेंस इमेज को देख के आपको उसका आउटलाइन बना लेना है। जब आउटलाइन बन चुका हो तो उसके बाद आपको उस फेस का एक सिल्हूट बनाना है। आपको यहाँ पे बिल्कुल टेक्निकल नहीं होना है, बिल्कुल स्ट्रेट लाइन्स वगैरह के साथ बनाना है, बिगर शेप्स यूज़ करना है। बस आपको एक सिल्हूट बनाना है जो फेस के हुबहू या फिर आसपास लगता हो। व्हेन दैट इज़ डन उसके बाद हम लाइंस को थोड़ी डार्कन अप करके हम चिन बनाएंगे और चिन को दोनों तरफ से हम ऐसे जोड़ सकते हैं। ठीक है, इसको रेफरेंस के हिसाब से आपको करना है, यहाँ पे कोई राइट और रॉन्ग चीज़ें नहीं होती हैं। बट ये चिन मैंने इसीलिए बनाया क्योंकि इसके नीचे शैडो लगाते ही हमारा एक फेस निकलने लग जाएगा। ठीक है, पोर्ट्रेट बनाने के प्रोसेस में सबसे पहले चीज़ हमें यही करनी है कि हमें बड़े बड़े शेप्स ढूंढने हैं, हमें शैडो एरियाज ढूंढने हैं और वो बनाने हैं। ठीक है, और जब हमें कान बनाना है तो मैं आपको एक थोड़ा सा कॉम्प्लेक्स कान बना के दिखाता हूँ, विच इज़ नॉट कॉम्प्लेक्स इन जनरल। हम स्ट्रेट फेसेस बनाते हैं तो कान हमारा सीधा रहता है, बट इस केस में हमें पहले कान का आउटलाइन बनाना है जैसे हमने फेस का आउटलाइन बनाया था। ठीक है, वंस दैट इज डन उसके बाद हमें आंखों को स्क्विंट करना है एंड देन वी हैव टू लुक फॉर द शैडो एरियाज वेयर एवर द शैडोज आर और उन शेप्स को आपको हल्का फुल्का रेप्लिकेट करना है। ठीक है, फर्स्ट फोकस ऑन ड्राइंग द आउटलाइंस ऑफ द ऑल द शैडो शेप। उसके बाद जब आप उन शेप्स को डार्कन अप करने लग जाओगे तो आपको कान का शेप फॉर्म होता दिखने लगेगा। उसके बाद आपको कॉन्ट्रास्ट पे काम करना है, जहाँ जहाँ ज़्यादा डार्कर है वहाँ पे ज़्यादा डार्क करोगे, जहाँ पे हम थोड़ा शैडो और हमें दिख रहा है उस टाइम पे हम शैडो लगाएंगे, हाईलाइट्स को हमें छोड़ देना है। एंड दिस इज ऑल अबाउट इट। यू नीड टू फॉरगेट दैट यू आर ड्राइंग एन ईयर और समथिंग लाइक दैट। आप एक चीज़ बना रहे हो उसके लिए आप उसके शैडोज देख रहे हो, आप शैडोज को बना रहे हो। व्हेन यू आर नेलिंग द शैडोज, व्हेन यू आर नेलिंग द वैल्यूज, यू विल सी दैट द ईयर comes together. This entire process is all about values. ठीक है, हम इस चीज़ को बहुत बार टचअप करेंगे and that is another thing which is lurking around the corner. और यहाँ पे आप देख सकते हो कि कान स्ट्रेट फॉरवर्ड तो काफ़ी कम डिटेल्स है, बट वी नो वेयर द शैडोज आर एंड दैट्स ऑल वी हैव टू डू। वी हैव टू ड्रॉ द शैडोज। ऐसे पोर्ट्रेट्स में कान वगैरह फोकस में नहीं रहता, सो यू डोंट हैव टू पुट एवरी डिटेल दैट यू सी स्पेशली ऑन दोज प्लेसेस। ठीक है, हेयरलाइन भी मुझे दिखने लग गया है विच इज रफली बिटवीन द टॉप ऑफ द हेड एंड द आई लाइन, तो वो भी मैं बना लेता हूँ क्विकली। एट दिस पॉइंट ऑफ टाइम हमें चीज़ों को डार्कन अप करते रहना है एंड आई एम लुकिंग फॉर द डार्केस्ट एरियाज वेयर आई कैन पुट द शैडोज वेरी क्विकली। इस केस में डार्क हेयर इज ऑल्सो गोइंग टू कम इन हैंडी। अब जब ये फेस हमें बनता हुआ दिख रहा है तो इसको एक स्टेप ऊपर लेके जाने के लिए आपको इसको 3D बनाने की ज़रूरत है। कोई भी फेस फ्लैट नहीं होता, वो सिलिंड्रिकल होता है। ठीक है, मेरे भी फेस में देखिए यहाँ से लाइट आ रहा है तो दिस एरिया इज ग्लोइंग, अदर एरिया इज इन द डार्क। ठीक है, इस केस में मैं देख रहा हूँ राइट साइड ऑफ द फेस इज इन द शैडो, तो उस एरिया को मैं डार्कन अप करूँगा। साथ ही साथ अब मैं सॉकेट्स बनाना चालू कर रहा हूँ। सॉकेट्स क्या होते हैं, आँख जहाँ पे जाने वाले वहाँ पे आँख का सॉकेट बनाऊंगा, नाक का सॉकेट ऐसे बनाऊंगा। बट नाक कैसे बनाते हैं इफ़ यू आस्क मी, नाक बनाने के लिए सबसे पहले हमारा जो ये बल्ज रहता है ये बाहर की तरफ निकला रहता है। ठीक है, सो व्हाट डू आई डू फर्स्टली इज whenever the biggest thing which is protruding out of your body, it will leave a significant amount of shadow underneath it. ठीक है, that's it। तो हमें सबसे पहले वो शैडो बनाना है, तो हम उस शैडो के शेप को हम ड्राइंग करेंगे which you can again go with the negative shape concept, जहाँ पे हमको नाक के नीचे का ही शैडो ड्रॉ करना है, nothing else। once that is done तो आपको ये नाक का शेप दिखने लग गया है and then as I said you play with the light। अगर लाइट की डायरेक्शन लेफ्ट हैंड साइड से आ रही है तो यहाँ पे नोज को आप ब्राइट कर सकते हो, अदर साइड द नोज गेट्स अ लिटिल बिट डार्कर। नोज बनाना थोड़ा सा डेलिकेट प्रोसेस हो सकता है क्योंकि जो नीचे के पार्ट है उसको भी हल्का सा शैडो लगाना पड़ता है। अब जब डार्क बना के लाइट की तरफ जा रहे होते हो ना तो आपको थोड़ी वेरिएशंस और दिखती है विच हेल्प्स यू विद द प्लेन्स फॉर द नोज जस्ट लाइक दिस।
अब सेम चीज़ को हम रेप्लिकेट करते हैं नोज़ बनाते हुए। सबसे पहले मैं नीचे का शेडो एरिया लगाऊंगा, उसके बाद मैं दोनों तरफ की वैल्यू देखूंगा, जिस तरफ शेडो ज़्यादा है उस तरफ लगाऊंगा। एट द सेम टाइम मैं बाकी चीज़ों में भी शेडो लगाने लग रहा हूँ, क्योंकि मैं पूरी पेंटिंग में एक चीज़ पे डिटेल नहीं डालता हूँ, ठीक है। अब जब माउथ बनाने की बारी आती है ना, तो यहाँ पे तो रेफरेंस में मूंछ है, बट यहाँ पे मैं आपको हल्की सी डिटेल माउथ बना के दिखाऊंगा। मुंह बनाने के लिए सबसे पहले हम वही फंडामेंटल यूज़ करेंगे। हम सबसे पहले आउटलाइन बनाएंगे। मैं यहाँ पे खुला हुआ मुंह बनाने की कोशिश कर रहा हूँ, तो यहाँ पे सबसे पहले आउटलाइन बनाने के बाद हमें वो बड़े शेप्स ढूंढने हैं जो शेडो में है। और माउथ के केस में बहुत सारे शेप्स बहुत एक्सट्रीम शेडो में होते हैं, क्योंकि लाइट बाहर से आ रही होती है और अंदर बहुत सारी चीज़ें छिपी रहती हैं, है ना। तो हमें सिर्फ शेडोज़ पे ध्यान देना है। इस केस में दांत भी है, पर हमें इंडिविजुअली दांत को ड्रॉ नहीं करना है, दांत की तरफ हमें देखना भी नहीं है, हमें सिर्फ शेडो को ड्रॉ करना है, ठीक है। शेडो जब आप ड्रॉ करते करते खत्म करोगे तो आपको दिखने लगेगा कि आपका दांत अपने आप उभर के आने लग गया। एंड दैट इज व्हेन यू हैव अंडरस्टूड नेगेटिव स्पेस। अब पोर्ट्रेट की जब बारी आती है, इसमें तो सिर्फ मूंछ लगाना है, तो मोस्ट ऑफ फंडामेंटल्स आई हैव डिस्कस्ड इन द स्केच। अब इस पॉइंट पे हमें इस पे पेंटिंग करनी है। एज आई सेड कि ये जो लूना पेंसिल्स है दे आर सोल्यूबल विद वाटर, सो मैं इसमें ज़्यादा ब्रश स्ट्रोक्स नहीं लगाऊंगा, एक दो वॉश के साथ ही ये काम कर जाएगा। और इसमें देखिए कितना सुंदर एक स्किन टोन जैसा भी बन के आ रहा है नेचुरली। सो वी आर गोइंग टू टेक फुल एडवांटेज ऑफ दैट, लेट मी टेल यू। और इस केस में भी सबसे पहले हम डार्कर एरिया को पेंट करेंगे विद डार्कर टोन्स ऑफ द सिमिलर पेंट स्कीम। और ये करना इस केस में इतना आसान हो जाता है क्योंकि नीचे स्केच ऑलरेडी बना हुआ है। सो आई स्टार्ट darkening up the shadows as well as the area where the hair and the mustache are, ठीक है। तो ये एक लेयर में नहीं होता है, आप हल्की हल्की लेयर्स मारो, क्योंकि वाटर कलर है ना, तो इसमें आप जितनी पतली पतली डार्कर लेयर्स बनाओगे ना, तो उतनी ज़्यादा आपकी 3Dनेस आती रहेगी। बट एट द सेम टाइम यू नीड टू नो कि लाइट कहाँ से आ रही है, ठीक है। विद अ फ्लैट ब्रश लाइक दिस आई कैन ईजिली पेंट बिग शेप्स, एंड दैट्स नॉट ऑल। हमें एफिशिएंसी की तरफ भी जाना है, हमें ट्राई करना है कि एक एक शेप्स हम एक ही ब्रश स्ट्रोक से बना सकते हैं क्या। एंड इस केस में आप देख सकते हो कि आप शेडोज लगाए जा रहे हो, कहीं कहीं आपको और शेप्स उभरते हुए दिखते रहेंगे। तो इट्स ऑल अबाउट looking for the geometric shapes which is shifting according to the light and capturing those with a flat brush, ठीक है। काफ़ी इंटरेस्टिंग होता है ये प्रोसेस। और आप जितना ज़्यादा ड्राइंग में घुसने लगते हो उतनी ज़्यादा आपको अंडुलेशंस दिखने लगते हैं। अंडुलेशंस मतलब कि जो शिफ्ट्स हो रहे हैं फेसेस में, जो इन जगहों में, ये सारी हमें थोड़ी थोड़ी दिखते रहती है। तो हम उन चीज़ों पे भी हल्की सी डार्कन अप कर सकते हैं, हल्का सा पिगमेंट लगा सकते हैं, विच इज़ गोइंग टू मेक योर पेंटिंग अ मच मोर ऑफ अ नेचुरल प्रोसेस। अब बारी आती है आंखों को ड्रॉ करने की, विच इज़ अ वेरी डिफिकल्ट टॉपिक एंड आई हैव गॉन थ्रू दिस एज वेल, ठीक है। लेकिन मुझे लगता है पिछले कुछ टाइम से मैं आंखों को उतनी क्रूकेट नहीं बना रहा हूँ। पीपल हैव एन इशू विद द ड्राइंग्स कि वो जब भी पोर्ट्रेट्स बनाते हैं तो उनकी आंखें इधर उधर तिरछी उछी देख रही होती है, क्रूकेट आइज बन जाती है, ठीक है। बट आई कैन टेल यू कि ऐसी क्या चीज़ आप कर सकते हो जिससे वो चीज़ ना हो, और वो फंडामेंटल हमने अभी जस्ट डिस्कस की है, ठीक है। इट्स ऑल अबाउट नेगेटिव स्पेस। हाउ? तो आई सॉकेट के अंदर सबसे पहले हमें सर्कल ढूंढना है, जो आई बॉल है हमारा बड़ा वाला। वो सर्कल बनने के बाद ही उसके ऊपर हम ये विंडो बनाएंगे जो सर्कल को ओवरलैप कर रहा होगा, एंड दैट इज ऑल्सो गोइंग टू शो यू कि कितना एरिया निकला हुआ है, ठीक है। मेन प्रॉब्लम इस कि लोग बोलते हैं कि उनके जो आइरिस है वो कहीं और देख रही होती है, ठीक है, व्हेन दे आर ड्राइंग इट एंड हाउ टू ड्रॉ इट बेटर। And I think I have an answer to that. Why do you need to draw the iris? Instead of drawing the iris, the black circle, why don't you draw the outside white part? ठीक है, जो white वाला जो एरिया, I don't know what do you call that, but अगर इस एरिया को आप बनाते हो accurately कि यहाँ पे नीचे पतली एरिया है, यहाँ पे इतना मोटा एरिया, अगर इस चीज़ को आप एक्यूरेटली बनाते हो तो आपका अंदर का सर्कल तो ऑलरेडी बन गया, एंड मोस्ट प्रोबेबली दैट इज एक्यूरेट बिकॉज द अदर बिट ऑफ द आई इज एक्यूरेट, ठीक है। एंड दैट इज इट। Don't focus on the black bit of your eyes. Instead, draw the white part accurately and your eyes will be facing the right direction. अब इसे अप्लाई करने की बारी है। वही सेम चीज़ हम कर रहे हैं, हमारे पास लाइन थी, अब वहाँ पे हम ये ब्लैक एरियाज बना रहे हैं, बट वाइल फोकसिंग ऑन द वाइट पार्ट्स, ठीक है। ड्राइंग इन नेगेटिव स्पेस, दिस कॉन्सेप्ट ड्राइंग इन नेगेटिव स्पेस वाली जो कॉन्सेप्ट है ये आपकी हर ड्राइंग में काम आएगी। एंड व्हेन यू आर एबल टू नेल दैट कॉन्सेप्ट ऑफ नेगेटिव स्पेस, तो उसके बाद आपकी ड्राइंग काफ़ी आसान हो जाती है, ठीक है। इसके बाद बस मुझे यहाँ पे हाईलाइट्स लगाने हैं थोड़े से अपने पेंटिंग पे, और जहाँ जहाँ पे मुझे लग रहा है कि शैडो की कमी है वहाँ पे मैं थोड़ी सी शैडो लगाऊंगा, एंड एट दिस पॉइंट आई लीव द पेंटिंग ओवर हियर। I think this is how you can draw a face. I'll see you in the next one.